नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक आप सबके लिए लेकर आए हैं, एक नई डिश आप सबके लिए लेकर आए हैं। हाँ जी, और उस डिश से जुड़ी हुई यादें और उस इंग्रेडिएंट से जुड़ी हुई यादें, हर किसी की अपनी यादें होती हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है, ऐसा ही एक इंग्रेडिएंट है। उस इंग्रेडिएंट का नाम है मैंगो, और उससे बनने वाली बहुत सी पारंपरिक भारतीय मिठाई, भारतीय डिशेज़ हैं जो पूरे भारत में एक त्योहार की तरह और एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट की जाती है। हाँ जी, उस इंग्रेडिएंट से बनने वाली कुछ पकवानों के नाम, कुछ डिशेज़ के नाम हैं। आज हम बात करते हैं श्रीखंड, उसके साथ ठंडा आम रस और पूरी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मीठा श्रीखंड हो, साथ में ठंडा आम रस हो, और उसको और मज़ेदार बनाने के लिए कुरकुरी पूरी। लेकिन इसको सिर्फ खाने से मज़ा नहीं आता है, इसके साथ एक मज़ेदार हेल्दी स्टोरी और रिलेशनशिप जोक्स भी मिलेंगे। चलिए, श्रीखंड दही से बना होता है, इसलिए ये प्रोबायोटिक से भरपूर होता है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन साथ में इसमें चीनी भी होती है, इसलिए इसको सीमित मात्रा में खाया जाना चाहिए। दोस्ती में भी श्रीखंड और पूरी जैसा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्त ज़्यादा मीठा हो तो शक होता है, अगर ज़्यादा तला भुना हो तो हजम नहीं होता है। कुछ दोस्त श्रीखंड की तरह होते हैं, हंसी खुशी देते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी मीठी बातें भी कर देते हैं कि डायबिटीज़ होने लगती है। अब बताओ, आपकी दोस्ती मंडली में कौन सा दोस्त श्रीखंड जैसा है और कौन पूरी की तरह कुरकुरा है? कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं न्यूट्रिशन क्लास में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और लाइफ की बातें और रिलेशनशिप बॉन्डिंग के साथ जुड़े रहें। नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह आज का प्रयास भी एक नई डिश के साथ। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारी न्यूट्रिशन क्लास में। जो आज का टॉपिक है हमारी क्लास में वो है श्रीखंड, आमरस और पूरी। हमने बेसिकली इस रेसिपी को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब हमारा पहला पार्ट है डो, जो हम कुरकुरी पूरी बनाएंगे। तो हमने कुरकुरी पूरी बनाने के लिए व्हीट फ्लावर लिया 240 ग्राम, सेमोलिना लिया सूजी 30 ग्राम, सॉल्ट लिया 3 ग्राम, ऑयल लिया है 15 ग्राम और वाटर लिया है 150 ग्राम, ऑयल लिया है 5 ग्राम। तो इसका टोटल वेट आया 293 ग्राम। इसका जो प्रोटीन निकल के आया 32.16 ग्राम, फैट निकल का है 24.32 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट निकल का है 189 ग्राम, एनर्जी निकल का है 1102.8 किलो कैलोरीज, कैल्शियम निकल के आया है 120 माइक्रोग्राम, मिनरल्स निकल के आए हैं 6.48 ग्राम और आयरन निकल का है 11.52 माइक्रोग्राम। अब हम बात करते हैं, हम फ्राइंग करने के लिए हमने इसमें ऑयल लिया है। हमारी पूड़ी का डो लग चुका है, अब हम पूड़ी फ्राई करते हैं। तो पूड़ी फ्राई करने के लिए हमने अप्रोक्स वेट लिया है कि एक एज ए शेफ कि एक पूड़ी को फ्राई करने के लिए कितने ग्राम तेल लगता है। तो हमने उसका एक अप्रोक्स कैलकुलेशन ली है। तो हमने इसमें लिया क्योंकि हमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने 105 ग्राम अप्रोक्स वेट लिया है। तो उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें फैट है 105 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर नहीं है, उसमें एनर्जी हमें मिली है 945 किलो कैलोरीज। ठीक है, कैल्शियम इसमें कुछ नहीं है, मिनरल्स इसमें कुछ नहीं है, आयरन इसमें कुछ नहीं है। अब हमारा थर्ड पार्ट है फॉर आमरस। भैया आमरस तो खाना पड़ेगा, आमरस तो पीना भी पड़ेगा, और पूड़ी के साथ आमरस हो तो सोने पे सुहागा है। तो इस समर आमरस का जायका जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आमरस के लिए हमने लार्ज साइज मैंगो लिया है। भैया हम हमारे लखनऊ में हैं और लखनऊ के हमने मलियाबाद का दशहरी नहीं खाया तो भैया कुछ नहीं खाया। तो दशहरी के साथ साथ हमने दशहरी का आम रस ज़रूर बनाया है। तो बट हमारी रेसिपी में हम अल्फोंसो आम का यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे लखनऊ में हमेशा दशहरी की बातें होती हैं और दशहरी के जायके और स्वाद की पूरी दुनिया दीवानी है। तो आम रस के लिए हमने लार्ज साइज मैंगो लिया है जिसका वेट अप्रोक्स है 580 ग्राम, कास्टर शुगर ली है 17 ग्राम, इसका टोटल वेट निकल के आया 650 ग्राम। इसका जो टोटल प्रोटीन निकल के आया है
उसका निकल गया है 2.95 ग्राम, फैट निकल गया है 1.56 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट निकल गया है 168.6 ग्राम। अब हम बात करें एनर्जी की, और इसमें एनर्जी हमें मिली है 676.9 किलो कैलोरीज। कैल्शियम इसमें मिला है 58.7 माइक्रोग्राम। मिनरल्स में कुछ नहीं है। आयरन इसमें मिला है 0.785 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और बाकी के पार्ट हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आसानी भाषा में हम रेसिपी का ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेकअप के साथ हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर लास्ट में आपकी डाइट के लिए हमेशा एफर्ट्स करते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं, सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार और अपना सुझाव हमें हमेशा देते रहें। मिलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अपना 4th पार्ट। तो हमने 4th पार्ट में लिया है और श्रीखंड। तो श्रीखंड हमारे भारत के महाराष्ट्र प्रांत में बड़ी उत्साही तरीके से बनाई जाती है, और भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में बनती है, अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, बट हमारे महाराष्ट्र की श्रीखंड बड़ी फेमस है। तो फॉर श्रीखंड की बात करें, इसमें हमने लिया है हंकड़ 600 ग्राम, कैस्टर शुगर लिया है 70 ग्राम, सैफरन लिया है 0.2 ग्राम, अल्फोंसो मैंगो लिया है 58 ग्राम, प्रिपेयर्ड आमरस, हमने पहले आमरस बनाया था उसका हमने 250 ग्राम यहाँ हमने ले लिया है। ठीक है, तो उसका टोटल वेट आया 978.2 ग्राम। प्रोटीन निकल गया है 20.04 ग्राम। फैट की बात करें 24.77 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 98.57 ग्राम। अब हम बात करें एनर्जी की, तो 932.12 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करें 923.57 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें तो 4.8 ग्राम, और आयरन की बात करें 1.32 माइक्रोग्राम। तो हम श्रीखंड हमने बनाया, श्रीखंड में ये वैल्यू है। अब हमारा लास्ट पार्ट जो बचा है वो है हमारा गार्निश। तो हमने गार्निश ली, गार्निश में हमने अल्फोंसो मैंगो लिया है 20 ग्राम, शेफरन स्टैम्प लिया है इसमें हमने 0.2 ग्राम, पिस्ताचियो लिया है 0.5 ग्राम, और मिंट स्प्रिंग लिया है 0.5 ग्राम। इसका वेट है, तो इसका टोटल वेट निकल गया है गार्निश का 25.7 ग्राम। प्रोटीन निकल के आया है 1.19 ग्राम। फैट की बात करें 2.77 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 3.96 ग्राम, और एनर्जी की बात करें 44.16 किलो कैलोरीज। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारा निकल का है 10.42 माइक्रोग्राम। अब हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स हमें मिला है 0.149 ग्राम, और आयरन की बात करें 0.52 माइक्रोग्राम। ये जो पॉइंट्स की वैल्यू है ना, ये हमारे खाने के साथ साथ हमारी बॉडी में भी रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना बड़ा टफ भी है और बहुत इजी भी है। तो हमारे पाँचों के पाँचों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं, हम डिश को कंप्लीटली जोड़ते हैं, फिर मिलते हैं। अब हमने ये पाँचों पॉइंट और पाँचों पार्टों को नोट डाउन कर लिया है। तो पहला पार्ट था हमारा डो, उसका वेट मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट था ऑल फॉर फ्लाइंग, फॉर आमरस। थर्ड पार्ट था फॉर श्रीखंड। फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट था फॉर गार्निश। तो हमने 5 पार्टों को लिख लिया है। जो इन पाँचों पार्ट का हमारा टोटल वेट निकल के आया है 2051.9 ग्राम। तो मैं आमरस, पूड़ी और श्रीखंड खा रहा हूँ, टोटल बना रहा हूँ और खा रहा हूँ, दोनों को देखते हुए इन डिश का टोटल वेट निकल के आया है 2051.9 ग्राम। इंटायर वेट है पूरी डिश का, पूरी रेसिपी का। प्रोटीन इंटायर रेसिपी का टोटल वेट जो निकल का है प्रोटीन 56.34 ग्राम। ऐसी बात करें फैट की 158.42 ग्राम। बात करें कार्बोहाइड्रेट की 460.13 ग्राम। हम बात करते हैं एनर्जी की 3700.98 किलो कैलोरीज। बात करते हैं कैल्शियम की 1112.69 माइक्रोग्राम। अब बात करते हैं मिनरल की 11.51 ग्राम। आयरन की बात करें 14.12
माइक्रोग्राम। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम 100 ग्राम पार्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी डिश का टोटल वेट है, ठीक है। अब हम करते हैं 100 ग्राम यील्ड की वैल्यू कैलकुलेशन। तो अब हम टोटल वेट हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हम 100 ग्राम यील्ड की वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा 100 ग्राम रेसिपी में वेट है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट को जोड़ के टोटल कंप्लीट हुआ रेसिपी, देन उसके बाद हमने 100 ग्राम पार्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल वेट है हमारी डिश का, टोटल वेट है प्रोटीन, तो हमें क्या 100 ग्राम यील्ड की निकालना। तो उसके लिए क्या करते हैं, टोटल वेट ऑफ प्रोटीन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी वे में। तो ठीक है, उसके लिए हमने क्या करा, टोटल वेट ऑफ प्रोटीन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश। तो हमारा जो निकल गया है 2.74 ग्राम प्रोटीन हमारा टोटल निकल गया है। आप श्रीखंड, आमरस, पूरी साथ में खाते हैं तो आपको इतना प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम आप खाते हैं तीनों चीज को। तो हम बात करते हैं फैट की, तो टोटल वेट ऑफ फैट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, तो इसका निकल गया 7.7 ग्राम। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कार्बोहाइड्रेट है हमारा 460.13 इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट निकल गया 22.42 ग्राम, ठीक है। अब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो टोटल वेट ऑफ एनर्जी इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, तो हमारा निकल गया है 180.36 किलो कैलोरी। ऐसे हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो टोटल वेट ऑफ कैल्शियम इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, इसका निकल गया 54.22 माइक्रोग्राम। अब बात करते हैं मिनरल्स की, 11.51 इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, ये निकल गया 0.56 ग्राम। आयरन की बात करें, टोटल वेट ऑफ आयरन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, तो 0.68 माइक्रोग्राम। तो हमने बिल्कुल आसानी भाषा में एक चार्ट के माध्यम से आपको ये बताया कि आप आमरस, श्रीखंड और पूरी खाते हैं तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आमरस, श्रीखंड बनाएं और खाएं तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी को, हमारे द्वारा दी गई रेसिपी को आप फॉलो करें, और इसी न्यूट्रिशन कैलकुलेशन से आप अपनी डाइट में, आपको 100 ग्राम खाना है तो आपको पता होगा कि अच्छा मेरे को इतनी कार्ब लिया था, मैंने इतना फैट लिया था, इतना प्रोटीन लिया, इतना एनर्जी लिया, इतना कैल्शियम मिला है मेरे को, तो आपको पता रहेगा कि आप कितना इंटेक कर रहे हैं और कितना आपने खाया, कितना आपको इंटेक हुआ। तो यही हमारी प्रयास है, यही हमारा उद्देश्य है कि हम भारत की पारंपरिक भोजन शैली और अपनी द्वारा बताई गई रेसिपी को कि हम आपको आसानी और सिंपल भाषा में उसकी कैलकुलेशन का वर्गीकरण करके हम आपको आसानी भाषा में बताएं। हमारा उद्देश्य यही है। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी और इसी तरह की न्यूट्रिशन के पोषणहार तत्वों को हम आपको सामने उसका वर्गीकरण करते रहेंगे, उसका ब्रेक डाउन करते रहेंगे। चलते चलते एक बात बोलेंगे, अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, देश की संस्कृति पर गर्व महसूस करिए, क्योंकि यही हमारे देश की धरोहर है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई स्टोरी के साथ, किसी एक नई लाइफ लर्निंग के साथ। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, अपना प्यार और अपना सुझाव हमें हमेशा देते रहें। नमस्ते।